स्टार्ट। पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करती हूँ कि आप मेरे शॉर्ट नोटिस पे सारे आए यहाँ पे। आज मैं अपनी फैमिली का डिस्प्यूट यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो 7 साल से मैं झेल रही हूँ। असल में मेरी शादी हुई है 97 में और उसके बाद 2014 उसके बाद मैं नागालैंड चली गई और फिर 2012 में मैं नागालैंड से अपने हस्बैंड के साथ आई। मेरे हस्बैंड का वहाँ पे बिज़नेस था और 2012 में जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया उसके बाद 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ होती है उसी दिन से मेरे इन लॉज ने मुझे हरासमेंट करनी शुरू कर दी। फ्रॉम द फर्स्ट डे जैसे हम संस्कार करके आते हैं तो शाम को ये शो डाल देते हैं कि हमने मेरे हस्बैंड का नाम जगजीत सिंह, शॉर्ट नेम मोंटो है, कि हमने मोंटो का कड़ा सेल कर दिया। गोल्ड का जो मेरे हस्बैंड ने 5 तोले का कड़ा पहना हुआ था। इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पैसे नहीं थे तो इसलिए हमें ये 10 दिन करने के लिए कड़ा बेचना पड़ा। तो हमने बोला चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कि वहाँ पे हमारा खुद का पेट्रोल पंप का बिज़नेस था और बहुत अच्छी अर्निंग थी। और फ्रॉम 88 में मेरे हस्बैंड नागालैंड गए। फ्रॉम 88 से लेके 2000 समझ लें आप 12 तक, जब तक हम नागालैंड रहे, वहाँ से जितनी भी इनकम आई है, वहाँ से जितना भी पैसा आया मेरे मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉज के अकाउंट्स में आया। और जब मैं वापस आई हूँ यहाँ पे 2012 में तो मैं वहाँ से 10 लाख रुपया कैश लाई हूँ वहाँ से, ठीक है। फिर भी इन्होंने हमें बोला कि हमने ये कड़ा बेच दिया, हमारे पास नहीं है। चले हमने 10 दिन वो कैसे कैसे करके निकाले। डेली इनका कोई ना कोई टेंशन, डेली इनका कोई ना कोई टेंशन। जैसे वो 10 दिन कंप्लीट होते हैं उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 2014 में ही जनवरी में 2 घर लिए थे। एक लिया था सैनिक कॉलोनी में और एक लिया था जानीपुर में, जहाँ पे अभी मैं प्रेजेंट रह रही हूँ जानीपुर में, और एक सैनिक कॉलोनी ने। इन्होंने क्या करना शुरू किया कि डेली मुझे हरासमेंट देनी शुरू की कि क्योंकि वो दोनों घर मेरे हस्बैंड के नाम पे थे, कि हमें ये हरासमेंट देनी शुरू की कि आप ये घर सेल करो, ये घर सेल करो। तो मैंने इनको बोला कि रहने दो, ये मेरे बच्चों की ये चीज़ें हैं, इसको मैं सेल नहीं करूँगी अपने बच्चों की चीज़ों को। तो उन्होंने बोला नहीं जी आप इसको सेल कर दो, क्योंकि सैनिक कॉलोनी वाला है तो वहाँ कौन जाएगा, कौन बनाएगा, वहाँ पे हमारे पास इतना कुछ तो है नहीं। और जो ये वाला है जानीपुर वाला, तो ये वाला जो है ये जेडीए की प्रॉपर्टी है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, तो वो सब चलता है। तो ये नहीं हो कि कल को कोई और उसको कर ले। फिर भी मैंने इनको बोला, बड़ी देर किया, लेकिन महीने के बाद क्या होता है कि मेरा बेटा बीमार हो जाता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है। मेरा बेटा जो है वो 22 ईयर्स का है, अब वो 22 का है, तब तो वो माइनर था मेरा बेटा, और ये मेरी बेटी तब शी वो स्टडिंग इन क्लास 1st। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुझे, मेरे बेटे को जैसे जॉन्डिस होता है, मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और मेरी जगह कोई और तरनप्रीत कौर, पहले किसी और को वहाँ पे तरनप्रीत कौर बना के ये सैनिक कॉलोनी वाले घर को सेल आउट कर देते हैं। और जब ये वहाँ से, उसके बाद ये मुझे बताते कि हमने बयाना ले लिया वहाँ से, जबकि मैं इनको मना करती हूँ कि प्लीज़ मुझे अपना घर नहीं सेल करना, बयाना नहीं दे आप, मैं नहीं लूँगी बयाना। तो लेकिन ये नहीं, वहाँ पे ये मेरी जगह किसी और तरनप्रीत को करके बना के ये वहाँ से वो घर सेल कर देते हैं। और ये वाला घर जहाँ पे मैं प्रेजेंट रह रही हूँ, ये ज़बरदस्ती ये लोग मेरे से ये आधा मुझसे लिखवा लेती है मेरी मदर इन लॉ। तो मैंने सोचा कि मेरी 4 नंदे हैं और मैं अकेली, मेरे हस्बैंड अकेले बेटे थे, तो मुझे लगा कि सब कुछ मेरा ही है, मेरे बच्चों का ही है, मुझे कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, कोई देर जेठ तो है नहीं कि जिससे मुझे कोई टेंशन होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इनके साथ ही रहना है, तो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने कर दिया तो मैंने आधा उनको दे दिया और ये वाला घर इन्होंने, फिर इन्होंने फिर मुझे, मेरे बेटे को जब इन्होंने अपने यहाँ से जॉन्डिस की जब रिपोर्ट ज़्यादा बढ़ गई, बेटा ज़्यादा बीमार हो गया, इन्होंने उसको नानी के घर भेज दिया, क्योंकि इनके माइंड में वो चल रही थी चालें कि हमने सैनिक कॉलोनी वाले घर को कैसे कैप्चर करना, ये करना, इन्होंने उसको कर दिया, बेटे को नानी के घर भेज दिया। थोड़े दिन के बाद मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेट था, मुझे भी नानी के या मेरी मम्मा के यहाँ भेज दिया कि भाई हम नहीं सेवा कर सकते, आप इसको भी ले जाओ। और मुझे भी वहाँ पे भेज के फिर इन्होंने हरासमेंट स्टार्ट की। कभी एक ननद आती है लड़ने के लिए, और एक जो ननद है, जो सबसे बड़ी ननद है, वो मेरी सगी चाची है, वो मेरी चाची हैं सगी। और सबसे ज़्यादा प्लानिंग उन्हीं की थी, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे पेरेंट्स की यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, दीवारें नहीं है। तो वो वहाँ पे मुझे हरासमेंट, डेली की हरासमेंट की, ये जानीपुर वाला घर जो हमने आधा आधा किया, इसको भी अब सेल कर दो, ठीक है। जब मैं वो नहीं मानी, मेरे हस्बैंड को जब 6 महीने होते हैं, फिर ये मुझे घर से निकाल देते हैं। मेरा गोल्ड, मेरी गाड़ी थी, मेरी गन थी, मेरे हस्बैंड के नाम की गन थी, इन्होंने सब रख ली अपने पास। ये 2014 की बात सुना रही हूँ। फिर इन्होंने थोड़े दिन के बाद, जब इन्होंने मुझे भी वहाँ भेज के, फिर इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, जब सबने मतलब इस चीज़ के लिए जब ऑब्जेक्शन की, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम गुरुद्वारे में बैठ के फैसला करवाते हैं, लेकिन लेडीज़ कोई नहीं आएंगी, जेंट्स बैठेंगे उस फैसले में। तो उस फैसले में मेरे यहाँ से, मेरे मतलब कि बुआ के हस्बैंड्स वगैरह, मेरे मास्टर जी, मेरे फादर और मेरे चाचू वगैरह, ये सारे जाते हैं, और उनकी तरफ से भी जेंट्स आते हैं, लेकिन उनके साथ लेडीज़ भी आती हैं उस फैसले में। और उसके बाद वहाँ पे फैसला होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, गोल्ड को छोड़ के
जो भी प्रॉपर्टी है उसको 50-50 कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने वहाँ पे गुरुद्वारे में बैठ के ये फ़ैसला हो गया। लेकिन जब गुरुद्वारे से हम वापस जाते हैं, ये गुरुद्वारे में जो फ़ैसला हुआ ये हुआ 18 नवंबर को। 12 नवंबर आज की डेट, जिस दिन मैं अपने मतलब 11 नवंबर को मेरे हस्बैंड को 6 महीने होते हैं और 12 नवंबर को मैं जानीपुर वाले घर पे जाती हूँ कि ऐसे ही सरसरी देखने के लिए कि क्या है। वहाँ पे जो एक ताला हमने लगाया था, जिसकी एक चाबी मेरे पास थी और एक मेरी इन लॉज के पास थी, क्योंकि हम बीच बीच में जाते थे उसको सफाई करवाने। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ वो ताले ही तोड़े हुए हैं इन्होंने नए ताले लगा लिए। तो घर के सामने वाली आंटी बताती हैं कि ये क्या बोलते हैं इन्होंने। फिर मैं अपने घर पे जानीपुर वाले घर में शिफ्ट कर जाती हूँ, क्योंकि मैं पेरेंट्स के पास 6 महीने से रह रही थी, तो मैं अपने जानीपुर वाले घर पे शिफ्ट कर गई। मैं वहाँ पे जब मैंने शिफ्ट किया, मैं इनको डेली कांटेक्ट करूँ कि यार मेरा सामान दे दो, कब दे रहे हो, कब आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, ये ऐसे ही लटकाते रहे। जनवरी लास्ट में इन्होंने सिर्फ मेरा फर्नीचर भेज दिया। हमारे घर से 2-3 बंदे जाते हैं और फर्नीचर भेज दिया। बोला कि गोल्ड अभी नहीं दे सकते, किसी के पास रखवाया हुआ है, जब आएगा तो हम आपको दे देंगे। फिर ये मुझे लटकाते रहे, जब हम कॉल करें हाँ दे देंगे, हम कोई खा थोड़ी जाएंगे आपका गोल्ड, ये वो गुरुद्वारे में बैठ के फैसला हुआ है। एक दिन मेरे जो दूसरे नंबर के ब्रदर इन लॉ है मनमीत सिंह, गोल्ड दे रहे हो तो क्या, गुरुद्वारे में फैसला भी हुआ, साल होने वाला, तो बोलते कि हम उस फैसले को नहीं मानते। ये मनमीत सिंह के वर्डिंग्स थे कि हम इस फैसले को नहीं मानते। मैंने कहा आप गुरुद्वारे के में बैठ के गुरुद्वारे के फैसले को नहीं मानते? उन्होंने कहा नहीं जी, हम गुरुद्वारे के फैसले को नहीं मानते, तू जो कर सकती है तू कर ले। फिर मैंने बोला कि मेरे पास कुछ है नहीं और मेरे पेरेंट्स भी हैंड टू माउथ हैं, इतना तो कोई करोड़पति है नहीं है कि मैं इनके पास जाके या इनके ऊपर अब बर्डन डालूंगी कि कोच का या ऐसा या कुछ। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे तब, ये बिल्कुल छोटी थी, फर्स्ट में पढ़ रही थी, बेटा भी मेरा 10th में पढ़ रहा था। तो मैंने पहले जॉब स्टार्ट की तनिष्क में एज अ सेल्स गर्ल, 6 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की। उसके बाद फिर मैंने 2015 में 13 जुलाई को मैंने स्टेट टाइम्स ज्वाइन किया एज अ रिसेप्शनिस्ट। मैंने 7 साल वहाँ पे काम किया और मेरी एक घर की जो रिपोर्ट मैंने अपने जो मेरे विवेक सर हैं, हमारे चीफ एडिटर हैं, मैं उनसे बात करती थी। हमारे जितनी मालूम मैम है और हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, मैं सबको अपनी बात सुनाती थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम एक बारी पर्सनली जाके तरलोचन सिंह वज़ीर को मिलो। जब वो तुम्हारे को इतना वो बता रहा है कि मैं उनके वज़ीर साहब के साथ काम करता हूँ, तो तू क्या कर लेगी क्या नहीं कर लेगी, तो एक बारी उनके साथ जाके बात कर। मैं उनके पास भी गई, लेकिन उधर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो मनमीत उनके साथ था। तो उन्होंने मुझे मोहल्ले में बदनाम करने के लिए, मेरे बच्चे के सामने बदनाम करने के लिए कि इसके हस्बैंड के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। और उस दिन ऐसा था कि उस दिन संडे था और मैं ऑफिस में थी। तो मैंने विवेक सर को सुनाया कि सर ऐसे ऐसे बात होगी, कोई लेडी मेरे घर पे आ गई है। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया जानीपुर थाने में। उन्होंने बोला आप जानीपुर थाने जाके आप वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट करवाओ। मैं जानीपुर थाने गई, लेकिन थाने भी वहाँ पे मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। लेडी कोई ट्रेस नहीं कर पाए, उस लेडी का फ़ोन स्विच ऑफ था, वो लेडी कोई नहीं ट्रेस कर पाए। 15 दिन के बाद मैंने वो लेडी ट्रेस करके उनको जानीपुर वालों को दी, मैंने वो लेडी कि ये लेडी है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला जी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, प्लीज़ आप ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कोई बात नहीं, ये गलती से आ गई हैं। उस टाइम उन्होंने उनको 6000 मेरे इन लॉज ने दिया मेरे साथ ये सब खेल करने के लिए कि इसको मोहल्ले में बदनाम कर दो और इसको इसके बच्चों के सामने बदनाम करके इसके बच्चे वापस ले आओ। फिर इन्होंने जब देखा कि कुछ नहीं हुआ, फिर इन्होंने दोबारा खुद आना शुरू कर दिया मेरे मोहल्ले में। मेरी नंदों ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, दुकान वालों से कि ये घर बेच रही है क्या, इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। इस तरह की मुझे मेंटली ये लोग परेशान और हरासमेंट देनी शुरू कर दी इन्होंने। फिर लास्ट में मेरी एक ज़मीन है जो बटोत में है, वो मेरे हस्बैंड के नाम की है, जगजीत सिंह के नाम की। फिर इन्होंने उस पर स्टे ले लिया मेरे ऊपर, इन्होंने उस पर स्टे लेके फिर मैंने 2016 में जब इन्होंने वहाँ पे बटोत जाके ये बात बोली कि भाई भी मर गया, भाभी भी मर गई और दोनों बच्चे भी मर गए, तब मैंने जाके 2016 में मैंने इनके ऊपर केस किया। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तब मैंने क्योंकि इन्होंने मेरी गाड़ी और मेरी गन अभी भी मेरी पीर मिठे थाने में पड़ी है, क्योंकि इन्होंने लाइसेंस रख लिया हुआ है। मैं सारे थानों के चक्कर लगा चुकी हूँ, कहीं पे भी मेरे हस्बैंड की गन का प्रूफ नहीं है वहाँ पे कि वो एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि मेरा जो छोटा ब्रदर इन लॉ है, सबसे छोटा, जो मेन इसमें जो रोल करता है, वो सारी जगह उसी के साइन में, आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगी, सब जगह इंदरपाल के ही साइन होते हैं। उसका छोटा भाई रिन्यू करवाता था मेरे हस्बैंड की जो गन होती थी, उसको रिन्यू करवाता था वो। लेकिन जब मैं ढूंढने जाती हूँ तो कहीं पे भी मेरे को उसकी कोई एंट्री नहीं मिलती है। आज आप हिसाब लगा लें, 2014 से वो गन थाने में पड़ी है, इट्स 2021, अभी तक मुझे गन नहीं मिली है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए। जो जानीपुर वाले मैं घर में रह रही हूँ उसके कागज़ इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं।
पार्टी को बोला, लेकिन वो बस वही तरलोचन सिंह वज़ीर का मुझे वही धमकियां देते रहे कि हम ये वो, कोई सिख कम्युनिटी या जो भी हैं बड़े जो क्या बोलते हैं इनको, सिख जथेबंदियां जो होती हैं, मेरे साथ किसी ने हेल्प नहीं की है। मैं बड़ों के पास गई हूँ अपनी रिक्वेस्ट लेके कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करता। और उसके बाद अब जो रिफ्यूजियों के पैसे मिले, लास्ट ये इन्होंने वो 5.5 लाख रुपया पूरा ले लिया इन्होंने। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है मैं उसको बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि मैं नागालैंड, हम लोग नागालैंड थी तो मैं अपने बेटे को नागालैंड ही रखती थी, क्योंकि मेरे को इनसे बड़ा खतरा है। ये मनमीत सिंह हो गया, ठीक है, और ये जो मेरी 4 नंदे हैं, ये मेरी मदर इन लॉ, अगर वो बूढ़ी हैं वो ये बताती हैं कि मैं ओल्ड हूँ। हाँ, उस दिन वो नेहा कश्यप मैम जो PRO DY PR हाँ एडिशन DC की PRO जो वो वहाँ पे बैठी हैं अभी, जिनको वहाँ पे अपॉइंट किया है कि वो ये देखेंगी जो रिफ्यूजियों वाले पैसे हैं, उस दिन वो वहाँ पे आते हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ आते हैं, और वो मैम के सामने मुकर जाते हैं, मैम के सामने, कि हम इसको कोई हिस्सा नहीं देंगे। क्यों भाई, मेरे बच्चों का हिस्सा है, ये मेरे हस्बैंड का हिस्सा है, मेरे बच्चों को या मुझे क्यों नहीं दिया जाएगा? आप बताएं ना, कि कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे, या मेरे लिए मेरे आज मुझे कुछ अजीत सिंह बांगी और इंद्रपाल सिंह बिट्टू, और एक जो मेरा ननद का बेटा है जो महिंद्रा ट्रक्स में काम कर रहा है वहाँ पे, सबसे बड़ा करप्ट वो है। वो 8th पास किया हुआ है, लेकिन उसने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए कि मैंने MBA की हुई है, कहीं पे BCom की हुई है, कहीं पे ये की हुई है। उसने मेरे हस्बैंड के साथ भी इतने फ्रॉड किए, जो वो इतने फ्रॉड करके इतनी बड़ी कंपनी में काम कर सकता है, कल को आप बताएं ना वो मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा। क्या आगे प्लीज़ मेरी LG साहब से या दिलबाग सिंह जी से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे बारे में कुछ सोचो, मेरा गोल्ड मुझे दिलाओ। मेरा, अब मैं तो पहनूंगी नहीं ना, वो मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़, ये बटोत वाली वो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। एक बार मैं स्टे तुड़वा चुकी हूँ, इन्होंने दोबारा मुझे हरासमेंट देने के लिए। मेरे पास अब कोई जॉब नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ। ये मेरा खर्चा करते हैं। आज 4-5 साल से मेरी बेटी इनके पास रह रही है, मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती कि मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूँ। मेरा बेटा इस टाइम अभी 23 को दुबई गया, और इन्होंने पहले ही हंगामा शुरू कर दिया, नहीं जी हमारी बहू जी बड़े अच्छे स्टेट टाइम्स में काम करती है जी, बड़ा पैसा कमाती है जी, मैं हमारा पोता बड़ा जी फॉरेन चला गया बड़ा जी। अभी मेरा बेटा, आप किसी से भी पूछें, 23 को मेरा बेटा दुबई जा गया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़, मेन रिक्वेस्ट के है मेरे नाल इंसाफ होए, मेरे बच्चों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ हक मिले। ਜਿਹੜਾ गोल्ड मेरी ननाना ने अपने कोल रखे दा, ठीक है, मेरी सब तो छोटी ननान है और मेरी सास है जिन्होंने ये गोल्ड मेरा अपने पास रखा हुआ है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा गोल्ड और मेरा जो पैसा है बच्चों का, जो मेरे बच्चों का लीगल जो बनता है, वो उनको हक दिया जाए। क्या रिफ्यूजियों के उसमें मेरे बच्चों का हक नहीं है? आप बताएं, ठीक है। क्या गोल्ड जो मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ है, मेरे फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है।